हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप। अभी जो निफ्टी में सी ए स्टार्ट हुआ है 3 अगस्त 2026 से, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। और मुझे जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है, वो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू मैं कन्वे करने का ट्राई करूँगा। राइट। निफ्टी में अगर आप देखो तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, जो कि 4 अगस्त की है। 4 अगस्त 2026 की आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। और हम आज की एक्सपायरी को समझने से पहले जो कल का जो सेशन था, जो जो सी एस का क्लोजिंग ऑप्शन सेशन जो उसका जो फर्स्ट डे था वो था कल, मतलब येस्टरडे को, उसमें जो क्लोजिंग आई थी उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक्सपायरी की बात करेंगे। ठीक है। अगर आप देखो तो ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये वाली जो कैंडल है ना, ये जो है ये ट्रेडिंग सेशन था हमारा 3 अगस्त का। ठीक है। 3 अगस्त का जो ट्रेडिंग सेशन था उसका क्लोजिंग अगर आप देखो, इसका क्लोजिंग अगर आप देखो कितना आया, 24,774 पे क्लोजिंग आया। ठीक है। निफ्टी 50 का स्पॉट का क्लोजिंग आया 3 अगस्त 2026 का, जो निफ्टी का स्पॉट का क्लोजिंग आया 24,774 पे। राइट। ठीक है। आइडियली अगर देखा जाए, ऑप्शंस का जो भी अपना रूल है उसके अकॉर्डिंग 24,500 का जो कॉल ऑप्शन है, राइट, 24,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसकी उसमें भी मतलब 200 पॉइंट्स का जो है प्रीमियम दिखना चाहिए। राइट। उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू जो भी इंक्लूड होगा तो उतना होना चाहिए। बट अगर आप 24,500 का कॉल ऑप्शन देखोगे, ठीक है, ये है 24,500 का कॉल ऑप्शन, और ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3:30 बजे इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो था अपना 113 रुपये। ठीक है। 24,500 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का मंडे को, मतलब 3 अगस्त को, उसका प्रीमियम क्लोज हुआ 103 पे, बल्कि स्पॉट क्लोज हो रहा है 24,774, जो भी है 700 के ऊपर। ठीक है। तो आप डिफरेंस देख रहे हो, इतना बड़ा एक गैप आया, मतलब 24,000 कॉल ऑप्शन में इतना बड़ा एक गैप दिख रहा है। ठीक है। अब वो गैप क्यों है वो तो हम समझ अलग ही दिख रहा है कि सी एस के क्लोजिंग के बेसिस पे निफ्टी की क्लोजिंग आ गई है। ठीक है। और ऑप्शंस में वो नहीं आया है। ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया, मेरे को समझ आया। आज जब एक्सपायरी हुई निफ्टी की, ठीक है, आज भी एक ऐसा मूव हम देखने को मिला, सी एस का जो कैंडल बोल रहे हैं, इसमें हमें क्लोजिंग देखने को मिला 24,614, मतलब अपना लगभग जो है आई मीन एक्सपायरी जो आई है 24,500 का जो कॉल ऑप्शन की एक्सपायरी है वो अपना आएगा अपना 500 114। ठीक है। 114 के प्रीमियम पे एक्सपायरी आएगी। ठीक है। तो आज अगर देखो तो 114 का प्रीमियम जो है, 114 के प्रीमियम पे एक्सपायरी आज क्लोज हुई है। ठीक है। इसका मतलब कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है, कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई भी जो सी एस का मूव था स्पॉट में, उसका कोई भी मतलब उसका कोई भी डिलीवर नहीं दिखा, मतलब कोई भी ऐसा जो प्रीमियम में मूवमेंट है वो नहीं दिखा। बट आज एक्सपायरी में जब क्लोजिंग का सेटलमेंट हुआ, हमें प्रीमियम में ये मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है। क्योंकि भाई आज क्लोजिंग थी, इसके कारण हमें ये मूवमेंट देखने को मिला और क्लोजिंग आ गई 114 पे। ठीक है। तो मुझे एक चीज़ सिंपल सा समझना है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा कोई प्रीमियम में जब 700 पे क्लोज हुआ, हमें ऑप्शन बाइंग में नहीं देखने को मिला 24,500 के, तो आज सेटलमेंट में एकदम सेटलमेंट के टाइम पे ये प्रीमियम में जंप आ गया। ठीक है। तो ये तो गलत है ना। कल भी अगर इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू मिला के देखे तो 200 रुपये का प्रीमियम ट्रेड होना चाहिए था। ठीक है। बट वो नहीं हुआ, आज क्लोजिंग के सेशन पे हो गया। तो ये एक मेरे ख्याल से एक रॉन्ग है इसमें, क्योंकि सेटलमेंट जो हुआ है वो तो ठीक है, वो उसके कोई इशू नहीं है। बट कल का प्राइस और आज का प्राइस अगर मिलाएं, कल का जो स्पॉट का प्राइस था उसको हम प्रीमियम के प्राइस से कंपेयर करें तो एक मिसमैच दिख रहा है। सिंपल सा कहने का मतलब है, जिस दिन एक्सपायरी आ रही है उस दिन सेटलमेंट हो रहा है, बाकी दिन सी एस का जो प्राइस आ रहा है उसका ऑप्शन बाइंग में कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, ऑप्शन के प्रीमियम में आई मीन कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। ये कौन सा मतलब रूल हुआ, मुझे नहीं समझ आया। ठीक है। और सिमिलरली वही सेम चीज़ पुट जो है 24,500 का जो पुट है, कल के ट्रेडिंग सेशन में लास्ट का जो अपना 15 मिनट्स था उसमें कोई ऐसा बड़ा ड्रॉप देखने को हमें नहीं मिला, नॉर्मल ही था, 40 से 31 तक आ गया। बट आज जैसे ही क्लोजिंग होनी थी ये एकदम से ड्रॉप हुआ। ठीक है।
तो आज का जो क्लोजिंग है उसके बेसिस पे मेरे को समझ आ रहा है कि क्या सेटलमेंट हुआ, बट कल जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो फिर ऐसा अगर चलेगा तो फिर मतलब मेरे ख्याल से फिर कल का ट्रेडिंग सेशन में अगर ऐसा मूव आता है तो ऑप्शन के जो प्रीमियम है उसमें कोई मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ सेटलमेंट से सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही हमें प्रीमियम में मूव देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये अगर आप लोगों का मतलब जो भी सी एस का मैकेनिज्म है इस तरीके से काम करता है तो ये बिल्कुल ही गलत है, आपको रिवर्क एक बार करना चाहिए। आइडियली अगर देखें तो 315 पे अगर क्लोजिंग हो रही है तो फिर 315 के बेसिस पे ही हमें अब से चार्ट्स एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ही सिर्फ एक्सपायरी के दिन को छोड़ के बाकी अदर दिन 315 के बेसिस पे ही क्लोजिंग जो है वो देख रहे हैं, और बाकी जिस दिन एक्सपायरी हो रही है उस दिन तो फिर अलग ही लेवल का यहाँ पे गेम चल रहा है। ठीक है, सो एक बार मेरे ख्याल से एनएससी को रिवर्क करना चाहिए, कुछ भी रूल लेके आ जाते हैं और यूएस से कॉम्पीट करते रहते हो आप लोग ये लोग। तो यूएस एक अलग मार्केट है, इंडिया अलग मार्केट है, इंडिया के मार्केट्स थोड़े डिफरेंट है। पहले आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करिए उसके बाद मतलब चीज़ें अप्लाई करिए। यहाँ पे कुछ भी मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, सी एस आपने किया ठीक है, बट ऑप्शन के प्रीमियम्स तो देखो, वो भी तो एक सेंस बनता है ना। सेटलमेंट के दिन वो सेटल हो रहा है जो भी स्पॉट का प्राइस है, बाकी दिन नहीं हो पा रहा है वो। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दीज एनएससी पीपल आर डूइंग।